नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार की राजनीति में प्रवेश करना और फिर अपने आप का कद जो है वो बढ़ाना आम बात नहीं होती है, क्योंकि बिहार की राजनीति में बड़े बड़े नेताओं का जन्म हुआ है। चाहे लालू प्रसाद यादव की बात कर ले या नीतीश कुमार की बात कर ले या स्वर्गीय रामविलास पासवान की बात कर ले, सुशील मोदी की भी बात कर ले, ये ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो बिहार की राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। ऐसे में एक नेता अब ऐसा है जो उभर कर आ रहा है बिहार की राजनीति में और अपना कद ऊंचा करते जा रहा है। वो कद ऐसे ही ऊंचा नहीं कर रहा है, अपने कर्मों से कर रहा है। जो वो कर्म कर रहा है उसकी वजह से उसका कद ऊंचा हो रहा है बिहार की राजनीति में। मैं बात कर रहा हूं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की। जी, वही ललन सिंह जो कभी जदयू के एक साधारण नेता में उनकी गिनती होती थी, एक सांसद के तौर पर उनकी गिनती होती थी, और आज उनकी गिनती होती है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। लेकिन आपको पता है कि अब ललन सिंह की जो गिनती है वो बिहार के जो वरिष्ठ नेता हैं, बिहार की राजनीति में जो बड़े बड़े नेता हैं, उनमें अब ललन सिंह का नाम भी शामिल हो गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैंने ललन सिंह पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया, तो एक पोस्ट जो है बहुत तेजी से कल से वायरल हो रहा है। पोस्ट भी मैं पढ़कर आपको बताऊंगा कि किस तरह से ललन सिंह का लोग तारीफ कर रहे हैं उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर। क्योंकि जब से ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा को लेकर मैंने कल ही आपको बताया था कि किस तरह से प्रतिदिन ललन सिंह एक ट्वीट करते हैं और उसमें हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं कि देश के प्रधान बिहार पर ध्यान दें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। हर रोज ये मांग करते हैं और इसी चीज को लेकर बिहार की जनता अब ललन सिंह को पसंद करने लगी है। बिहार की जनता अब ललन सिंह की तारीफों का पुल बांधने लगी है। देखिए, मैं शुरू करता हूं। एक प्रशंसक है ललन सिंह का, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि हो सकता है उन्हें बुरा लग जाए, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा। वो अपने फेसबुक वॉल पर लिखते हैं कि मैं ललन सिंह का प्रशंसक नहीं हूं, कट्टू आलोचक रहा हूं, किंतु जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ललन सिंह ने संसद में विशेष राज्य के दर्जे पर और सम्राट अशोक के मुद्दे पर जिस तरीके से कड़ा रुख अपनाया है, मुझे इसी रुख का वर्षों से इंतजार था। सम्राट अशोक के अपमान के मुद्दे पर ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के रुख के बाद बीजेपी बिलबिलाहट में तोप झाप करने के लिए एफआईआर का नाटक करने लगी। जदयू के इस रुख और तौर तरीके की जरूरत है। किसी साथी से बात हो रहा था, वो कह रहे थे कि यदि आरसीपी सिंह अध्यक्ष होते तो सम्राट अशोक के मुद्दे पर जदयू ठंडा बस्ता में डाल देता। मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। भाजपा की औकात नहीं है कि बिहार में जदयू के से समर्थन वापस ले ले। नीतीश कुमार अभी एक दशक तक बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु बने रहेंगे। भाजपा को केंद्र की राजनीति साधना है, फिर भी भाजपाई जो पैतरबाजी कर रहे हैं वो उनकी लोमड़ी नीति का हिस्सा भर है, ऐसा ये समर्थक लिख रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, जदयू को ललन सिंह के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लायक तेवर वाला मिला है। जदयू का नेता भूमिहार ही सही है, भूमिहार हो तो ललन सिंह की तरह। आगे लिखते हैं, कुर्मी के नाम पर आरसीपी सिंह जैसे लोग नहीं चाहिए जो जदयू के झंडे तले भाजपा का एजेंडा चलाए। जैसा कि लगातार हम भी आपको बता रहे हैं कि आरसीपी सिंह अब धीरे धीरे भाजपाई होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आरसीपी सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई थी यूपी चुनाव को लेकर
कि आप बात करिए भाजपा से और वहां पर 36 सीटें हमें दिलाइए, लेकिन आरसीपी सिंह उसमें नाकाम रहे। ललन सिंह ने भी बताया दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो देरी हुई है वो आरसीपी सिंह की वजह से हुई है। अगर आरसीपी सिंह चाहते तो ये देरी नहीं होती। बता दें कि यूपी में चुनाव हो रहा है और जिस तरह से ललन सिंह अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, पटना एयरपोर्ट पर जिस तरह से उन्होंने ये बातें कही हैं कि बिहार में भाजपा के साथ हमारी गठबंधन है, लेकिन यूपी में हम भाजपा को टक्कर देंगे, आमने सामने होगी भाजपा और जदयू। समझिए, नीतीश कुमार भी जाएंगे वहां पर चुनाव प्रचार करने, अपने जो उनका प्रत्याशी होगा उनका। ऐसे में 26 सीटों जगहों का जो है कल चयन हो चुका है। 51 जगहों का चयन होना है, जिसमें से 26 जगहों का घोषणा भी हो गया कि किन किन जगहों पर जदयू चुनाव लड़ेगी। और जदयू अपने आप को पूरा मजबूत बना रही है और इस जदयू को मजबूत बनाने में अगर कोई सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभा रहा है तो वो है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। देख रहे हैं, ये जो पोस्ट है लगातार हर जगह आपको मिल जाएगा, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है ये पोस्ट। ललन सिंह के समर्थक तो ये नहीं है, क्योंकि ये पहले ही लिखते हैं कि मैं ललन सिंह का समर्थक नहीं हूं, कट्टू विरोधी हूं, आलोचक हूं। लेकिन ललन सिंह जो काम कर रहे हैं उसको लेकर अब बिहार की जनता में ललन सिंह के प्रति एक अलग ये कहें कि प्यार उमड़ रहा है। लोग अब ललन सिंह को चाहने लगे हैं। तो ऐसे में बिहार की राजनीति में ललन सिंह का कद जो है वो बढ़ते नजर आ रहा है, क्योंकि जदयू में तो पहले ही ललन सिंह का कद बढ़ गया था, लेकिन अब बिहार की राजनीति में भी ललन सिंह का कद बढ़ रहा है और उभरते हुए नेता के तौर पर ललन सिंह बिहार की राजनीति में सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि ललन सिंह का कद बिहार की राजनीति में कितना बढ़ता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।